अहम खबर आपको देते हैं। सदारती रेफरेंस पर सिर्फ राय दी जा सकती है, फैसला नहीं। जब आइन में लिख दिया गया कि नाहल रुकन डी सीट होगा तो डी सीट ही होगा। एक तरफ राय दी गई मुनहरिफ रुकन डी सीट होगा और दूसरी तरफ कहा गया कि नाहली की मुद्दत का फैसला पार्लियामेंट करे। ये तो तजाद है। आर्टिकल 63 नजरसानी केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच में समात। सदर सुप्रीम कोर्ट बार शहजाद शौकत ने कहा, सदर पाकिस्तान ने रेफरेंस में 4 सवालात उठाए थे। चीफ जस्टिस ने सवाल उठाया, क्या फैसले में मुनहरिफ अरकान को डी सीट करने का भी लिखा गया? एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा, मुनहरिफ अरकान का वोट कास्ट नहीं होगा, डी सीट करने का हुक्म फैसले में नहीं। आर्टिकल 63 के फैसले में यह कहां लिखा है कि वोट ना गिने जाने पर बंदा नाअहल होगा? यह फैसला तो मामले को पार्टी सरबराह पर छोड़ रहा है। पार्टी सरबराह की मर्जी है, वो चाहे तो इसे नाअहल कर दे। पार्टी सरबराह अगर डिक्लेरेशन नाअहली का भेजे ही ना तो क्या होगा? इसी पर मजीद बात कर लेते हैं। जहांसेब अब्बासी हमारे साथ हैं। जी जहांसेब, बताइएगा इस सिलसिले में अदालत में क्या समाअत हुई हैं? जहांसेब, क्या आप हमें सुन सकते हैं? अहम खबर है, आपको अपडेट करेंगे इस बारे में। आर्टिकल 63 नजरसानी केस की समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। सदारती रेफरेंस पर सिर्फ राय दी जा सकती है, फैसला नहीं दिया जा सकता। जब आइन में लिख दिया गया कि नाहल रुकन डी सीट होगा तो डी सीट ही होगा। एक तरफ राय दी गई मुनहरिफ रुकन डी सीट होगा और दूसरी तरफ कहा गया कि नाअहली की मुद्दत का फैसला पार्लियामेंट करे। ये तो तजाद है। आर्टिकल 63 नजरसानी केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच में समात। सदर सुप्रीम कोर्ट बार शहजाद शौकत ने कहा, सदर पाकिस्तान ने रेफरेंस में 4 सवालात उठाए थे। चीफ जस्टिस ने सवाल उठाया, क्या फैसले में मुनहरिफ अरकान को डी सीट करने का भी लिखा गया? एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मुनहरिफ अरकान का वोट कास्ट नहीं होगा, डी सीट करने का हुक्म फैसले में नहीं। आर्टिकल 63 के फैसले में यह कहां लिखा है कि वोट ना गिने जाने पर बंदा नाअहल होगा? अहम समात का अहवाल आपको बता रहे हैं। आपको बता दें, ये फैसला तो मामले को पार्टी सरबराह पर छोड़ रहा है। पार्टी सरबराह की मर्जी है, वो चाहे तो उसे नाअहल कर दे। जहांसेब अब्बासी हमारे साथ हैं, उनसे इस बारे में मजीद जान लेते हैं। जी जहांसेब अब्बासी, बताएगा समात को मुलतवी किया गया है, क्या समात हुई है? देखिए 11:30 बजे केस की समात कल दोबारा होगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने इस केस को सुना है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा है कि सदारती ऑर्डिनेंस जो आर्टिकल 187 के तहत दायर किया गया और आर्टिकल 184(3) के तहत जो आईनी दरखास्तें दायर की गई, क्या इन दोनों को इकट्ठा करके सुप्रीम कोर्ट सुन सकती थी या नहीं, इस मामले के ऊपर मावनत दी जाए। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले के ऊपर दीगर दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के हवाले जात मांगे हैं कि वहाँ पे अगर कोई मेंबर अपनी पार्टी पॉलिसी के खिलाफ जाकर वोट देता है तो उसके हवाले से वहाँ पे क्या तरीकाकार अपनाया जाता है। बिलखसूस यूके, अमेरिका, बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया के जो हवाला जात हैं उस हवाले से तफसील मांगी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि ये रेफरेंस सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने दायर किया था। आरिफ अलवी अगर चाहें तो वो इस केस में फरीक बनकर अपना मौक़िफ़ सुप्रीम कोर्ट में पेश कर सकते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी सुप्रीम कोर्ट ने इजाज़त दी है कि वो इस मामले के ऊपर अपना जो केस है उसमें आर्ग्यू कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जो हुक्मनामा लिखवाया है उसमें यह भी कहा है कि जस्टिस मुनीब अख्तर को बेंच में शामिल करने के लिए उनसे दोबारा रिक्वेस्ट की, वो हिस्सा नहीं बने, जिसके बाद जस्टिस नईम अख्तर अफगान को इस बेंच में शामिल किया जाता है। फिर उसके बाद ये भी सुप्रीम कोर्ट की जानिब से बताया गया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वकील एडवोकेट फारूक एच नाइक पेश हुए। उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वो इस रिव्यू की सपोर्ट में हैं और जो सदारती रेफरेंस है उसकी मुखालफत कर रहे हैं। कुछ अहम ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इस केस में ये जरूर दी गई हैं। बिलखसूस लेबर पार्टी के एक वाक़े का हवाला चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने दिया और उन्होंने ये कहा कि लेबर पार्टी की एक मेंबर ने अपने वजीर आजम के खिलाफ तकरीर कर दी थी, जिसके बाद उनको उनकी हैसियत आज़ाद रुकन के तौर के ऊपर कर दी गई और वो हुकूमती बेंच से निकल गई थी। इसी तरह से कुछ और दुनिया की मिसालों के भी हवाले दिए गए हैं इस केस में। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने बाज़ाब्ता तौर के ऊपर इस केस को सुनकर फैसला किया है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि ये एक आईनी तशरीह का मामला है और इसलिए कोई भी अगर आके अपना मौक़िफ़ देना चाहे तो हम उसको
सुनेंगे। ये अदालती मावनत का मसला है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वकील एडवोकेट अली जफर एतराज उठाना चाह रहे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को ने उनको बताया है कि आपको जब हम सुनेंगे आपकी बारी के ऊपर, तो उस वक्त आपका मुकम्मल मौक़िफ़ सुना जाएगा और आपको वक्त भी दिया जाएगा। इस वक्त हम सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर को सुन रहे हैं। इस केस में जो सदारती रेफरेंस में उठाए गए सवालात थे उनका भी जायजा लिया गया और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो क्वेश्चंस सदर की जानिब से सुप्रीम कोर्ट को भेजे गए थे उस हवाले से भी ऑब्जर्वेशन दी और यूं इस केस की समाअत अब कल 11:30 बजे तक मुलतवी कर दी गई है। कल 11:30 बजे दोबारा केस की समाअत का आगाज होगा। जी ठीक है जहां से अब्बासी, बहुत शुक्रिया इस बारे में अपडेट करने के लिए।